रही होंगी। अब शेप टूल में जब ये चीजें थी तो हमने क्या डिस्कस किया था कि शेप टूल जो है उससे जो शेप्स क्रिएट होती हैं वो कौन सी शेप्स होती हैं? वेक्टर शेप्स होती थी वो हमारी। यहाँ पर अगर आप देखें इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको कुछ नज़र आ रही हैं जो शेप टूल से मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी जो हम चीज़ ड्रा करेंगे या जो चीज़ हम बनाएंगे वो आपकी क्या होगी, वेक्टर ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, अब यहाँ पर ये एक आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ये टूल के साथ, जहाँ पर लिखा हुआ है शेप। ठीक, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो उसके नीचे मुझे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है पाथ। ठीक, थर्ड जो पिक्सल्स है वो हमारा डिसेबल है अभी। ठीक है, अच्छा, अब शेप और पाथ मतलब क्या है कि इस पेन टूल की मदद से मैं या तो शेप ड्रा कर सकता हूँ या पाथ। ठीक है, अच्छा, अब शेप चूंकि हमारा सिलेक्टेड है, आपको पता है फिल क्या करेगा, फिल जो है उस शेप के अंदर वाला कलर है, मैंने इसको भी क्या रखा हुआ है, नन रखा हुआ है, मतलब नो फिल। मैं यानी कि कोई भी शेप ड्रा करूंगा उसमें कोई कलर फिल नहीं होगा। आगे स्ट्रोक का आपको पता है कि शेप की जो आउटलाइन है वो हमारा स्ट्रोक होती है और उसको मैंने 4 पॉइंट पर रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर शेप सिलेक्टेड है तो मैं अब जो भी चीज़ ड्रा करूंगा या जो भी चीज़ क्रिएट करूंगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो आपको पता है वो बनेगा वेक्टर ऑब्जेक्ट या वेक्टर शेप हम उसको कहेंगे। ठीक, अच्छा, अब जो भी हमारी वेक्टर शेप या वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नोड्स की बेसिस पर क्रिएट हुआ होता है। ठीक, नोड्स की बेस पे नोड्स होते हैं उसके, यानी कि पॉइंट्स आप उनको कह लें। ठीक है, अच्छा, अब ये काम किस तरह करता है आपका जो ये पेन टूल है, ये जो आपका पेन टूल है ये काम किस तरह करता है, ये आप ऐसे समझेंगे थोड़ा सा आपका पॉलीगोनल लेसो टूल की तरह। अब पॉलीगोनल लेसो टूल कैसे हमारा काम करता था, रिकॉल करें थोड़ा सा, पॉलीगोनल लेसो टूल हमारा किस तरह से काम करता था? सर इससे हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते थे, हम डिफरेंट पॉइंट्स पे क्लिक्स करते थे और वो शेप बन जाती थी। बिल्कुल जी, हम क्या करते थे, हम डिफरेंट पॉइंट्स पर क्लिक करते थे। जैसे से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैं जहाँ पर करूँगा, आप देखिए मैंने यहाँ दूसरा क्लिक किया तो यहाँ से यहाँ तक एक हमारी लाइन या एक हमारा पाथ क्रिएट हो जाता था। फिर नेक्स्ट मैं जहाँ पर क्लिक करता था, नेक्स्ट जहाँ पर क्लिक करता था, और एंड पर हमें क्या करना होता था, स्टार्ट और एंड पॉइंट को हमें मिलाना होता था। जब हम मिलाते थे तो वो हमारी जो एरिया था वो हमारा सिलेक्टेड हो जाता था। ठीक, उसी तरह आपका पेन टूल ये भी आपका एंकर पॉइंट्स पर काम करेगा, आपके नोड्स पर काम करेगा, आपके पॉइंट्स पर काम करेगा। ठीक, लेट से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये आपको एक डॉट सा लगा हुआ नजर आ गया होगा, यहाँ पर ये एक ब्लैक सा डॉट, जहां मैंने क्लिक किया वहां पर ब्लैक डॉट लगा हुआ नजर आ गया, आया नजर, ये यहाँ पर। अब यहाँ जो मैंने क्लिक किया है, इस क्लिक का मकसद क्या है कि यहाँ से जो है इसका पॉइंट जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। अब मैं दूसरा क्लिक जहाँ करूँगा, लेट से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक हमारा लाइन सेगमेंट या एक पाथ हमारा क्रिएट हो गया। अगर मैं आपका ये जो स्ट्रोक है ये भी ख़त्म करूँ तब आपको सही से नज़र आएगा। ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ हमारी बन गई है। अब देखिए ये क्या चीज़ क्रिएट हो रही है, ये शेप। लेट से तीसरा क्लिक मैंने यहाँ पर किया, ये देखें यहाँ से मैंने यहाँ क्लिक किया था, फिर देन यहाँ पर, और देन अब मैं जो है ना यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये। ठीक, अब इसको अगर मैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पर जाकर दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरी क्या चीज़ क्रिएट होगी। अगर आप अपने एक लेयर पैनल में यहाँ पर देखें तो ये चीज़ हमारे पास क्या क्रिएट हुई है, शेप। ये हमारे पास शेप बन गई है। ठीक, अच्छा, अब आपको पता है शेप के अंदर आप चाहें तो उसका कोई कलर फिलअप कर सकते हैं, चाहें तो उसका स्ट्रोक दे सकते हैं। ठीक, ये देखें अब ये हमारे पास एक वेक्टर शेप बन गई है। ठीक, ये तो था इसका बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा काम। ठीक, अब मैंने सिर्फ स्ट्रोक रखा हुआ है ताकि हमें लाइन नजर आती रहे। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इस तरफ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, ये हमारी एक शेप बन गई है जिस शेप के अंदर कोई कलर नहीं है। ये देखें मैं शेप टूल अगर लूँ तो ये देखें यहाँ पर इसके अंदर कोई कलर नहीं है, सिर्फ इसका स्ट्रोक है। ठीक, मैं वापस पेन टूल लिया, इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ। अब जो आगे चीज़ है ना वो बड़ी मज़े की चीज़ है इसकी, वो क्या है कि ये हमें कर्व प्रोवाइड करता है। लेट से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और
यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा मुझे ये कर्व लाइन चाहिए। कर्व लाइन मुझे कुछ ऐसी शेप में भी चाहिए हो सकती है, ऐसी शेप में भी लाइन चाहिए हो सकती है, या इस तरह की कर्व भी मुझे चाहिए हो सकती है। तो अब चूंकि मुझे कर्व चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जहां पर क्लिक करना है ना, तो पहले मैं क्लिक करके माउस अपना एक क्लिक कर देता था, माउस मेरा रिलैक्स होता था, मैं क्लिक करके छोड़ देता था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लिक करके माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, मुझे बटन प्रेस करके रखना है। ये देखिएगा मैंने बटन प्रेस करके रखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया और बटन प्रेस करके रखा हुआ है। अब जब मैं अपना माउस ड्रैग करूंगा तो ये देखें मेरी लाइन जो है वो कर्व वाली ड्रा होगी, जो ये शेप ड्रा करेगा उसमें कर्व होगी, ये देखें। अब मैंने क्लिक छोड़ा, अब मैंने क्लिक छोड़ा, ये लाइन बेसिकली यहाँ से इसने कर्व ली है, इस तरह से यहाँ से ये कर्व लिया। अब ये कर्व ली क्यों है, ये दो कर्व हैंडल्स की वजह से। ये दो कर्व हैंडल्स, ये कर्व हैंडल्स जो होते हैं ना आपके किसी भी पॉइंट के, वो आपकी लाइन की जो है जो कर्व होती है उसको हैंडल कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि कितनी कर्व हो या ना हो, ठीक। अगर आपको कर्व चाहिए, मैंने कंट्रोल जी किया, आपको अगर कर्व चाहिए तो यहाँ क्लिक करके हमें माउस को क्या करना होगा, माउस को हमें ड्रैग करना होगा। ये देखें मैंने माउस को ड्रैग किया, ठीक। माउस को ड्रैग किया तो यहाँ से ये देखें ये कर्व आ गई, ठीक। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैंने ये कर्व हैंडल्स बना दिए, ठीक। इन दो कर्व हैंडल की मदद से यहाँ पर कर्व आ गई। अच्छा, अब ये जो कर्व आई है ना, ये इस पॉइंट की वजह से आई है, ये वाला जो हमने पॉइंट बनाया था, ये जो हमने एंकर पॉइंट बनाया था यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे दो, ये जो आपके कर्व हैंडल्स हैं ये दो आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। जो ये वाला कर्व हैंडल है ना आपका, ये वाला कर्व हैंडल, इसने हैंडल किया हुआ ये इस पिछली कर्व को जो यहाँ तक आ रही है। ये जो आगे कर्व हैंडल क्रिएट हुआ है ना, ये हैंडल करेगा जो अगली लाइन ड्रा होनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अब सिंपल एक सीधा क्लिक करूंगा, मैंने सीधा क्लिक किया यहाँ पर, लेकिन कर्व आई है लाइन में। वो क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास एक कर्व हैंडल था इस साइड पर, ठीक है। हमारे पास एक कर्व हैंडल था। ये चीज अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगी, ठीक है, देखिएगा। अभी सिर्फ इतना समझें कि अगर आपने कर्व देनी हो तो आप कैसे कर्व देंगे। आप क्लिक करें, यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पर कर्व देनी है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से जो लाइन ड्रा हो उसमें कर्व हो, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा अपना माउस, क्लिक करके ड्रैग करूंगा। ये देखें, क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, मैं इतना ड्रैग करके ले आया तो इसने इस लाइन को यहाँ से ये कर्व दे दी इतनी, ठीक। अब चूंकि दो कर्व हैंडल्स हैं, एक ये इस पॉइंट पर, ये वाला कर्व हैंडल हैंडल कर रहा है इस कर्व को, ये वाला जो कर्व हैंडल है ये आने वाली लाइन को हैंडल करेगा। लेट्स से मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से इसने कर्व दी, और मैं वापस जाकर यहाँ पर मिला रहा हूँ तो देखें यहाँ से हमारी कर्व वाली शेप जो है ना वो क्रिएट होगी, ठीक। ये चीज क्लियर। कर्व देनी हो तो दे लेंगे। सर रिपीट कर दे दोबारा। सिर्फ अभी समझना है कि कर्व आ कैसे रही है। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अगर आप सिंपल एक क्लिक कर देंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन वो क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे माउस, छोड़ना नहीं है आपने, क्लिक को मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे क्लिक को फिर तो वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा। आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है, आपने उसको ड्रैग करना है। जब आप उसको ड्रैग करेंगे जितनी कर्व आपको चाहिए हो आप उतना एडजस्ट करके फिर क्लिक को छोड़ेंगे तो ये देखें यहाँ से ये कर्व आ गई है। अब आगे जब मैं ड्रा करूंगा तो देखें ये, ठीक। आपने अपने क्लिक को छोड़ना नहीं है। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो है और लाइट जो है ना चली गई है। अच्छा, देखिएगा कि क्लिक करके हमें उसको ड्रैग करना है, जितना हम उसको ड्रैग करेंगे उतना हमारा कर्व आता जाएगा। मैं इस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो कर्व उस साइड जा रहा है, मैं इस तरफ माउस अपना ड्रैग करूंगा तो कर्व इस साइड पर आएगा। ये टोटली अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की कर्व चाहिए। अब ये देखें यहाँ से इस तरफ एक कर्व आ गई ये, लेकिन अब चूंकि ये दो कर्व हैंडल्स हैं तो जब मैं अगली लाइन ड्रा करूंगा तो उसमें भी कर्व होगी, जो मैं अगली लाइन ड्रा करूंगा उसमें भी कर्व होगी। ये देखें यहाँ से यहाँ तक पहले कर्व आई थी, जो मैंने अगली लाइन अगला मैंने जो क्लिक किया उसमें ऑटोमेटिकली कर्व आ गई, ठीक। अब इस चीज को कैसे खत्म किया जाए,
लेट से मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इतना। अब मैं चाह रहा हूँ ये कर्व यहाँ से यहाँ तक कर्व आ गई। मैं चाह रहा हूँ जो मैं आगे इधर पॉइंट यहाँ पर जो मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, वो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आए, लेकिन ये इसमें कर्व आ रही है ऑटोमेटिकली। तो मुझे क्या करना होगा, ये दो कर्व हैंडल्स हैं हमारे, ये दो कर्व हैंडल्स, ये दो कर्व हैंडल्स जो हैं किसको हैंडल कर रहे हैं, ये वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व हैंडल इस साइड वाला ऊपर वाला, ये हमारी ये पिछली लाइन की कर्व को हैंडल कर रहा है, पिछली लाइन की कर्व को, ठीक। और जो आने वाला है, ये जो नेक्स्ट कर्व हैंडल है, ये हमारा जो नेक्स्ट लाइन ड्रा होगी उसकी कर्व को हैंडल करेगा। अब अगर मुझे यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना ये कर्व हैंडल इस साइड वाला ख़त्म करना होगा। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपने जाना है, आल्ट का बटन प्रेस करना है और क्लिक करना है। आल्ट का बटन प्रेस करके जैसे ही आपने क्लिक किया, एक चीज़ देखें कि अब ये एक कर्व हैंडल रह गया, अगले वाला कर्व हैंडल हमारा डिलीट हो गया। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा मुझे वो बिल्कुल उसने स्ट्रेट लाइन दी, ठीक, बिल्कुल मुझे उसने स्ट्रेट लाइन दी। अब मुझे यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा मिलाना है। अगर मैं वैसे मिला रहा हूँ तो देखें कर्व आ रही है, मुझे कर्व नहीं चाहिए थी, मुझे यहाँ से यहाँ सीधी लाइन मिलानी थी। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये वाला कर्व हैंडल जो है ख़त्म करना होगा। इस कर्व हैंडल को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ ये जो पॉइंट है मेरा लास्ट, यहाँ पर आकर आल्ट का बटन प्रेस करना है। आल्ट का बटन प्रेस करके मुझे क्लिक करना है। आल्ट का बटन प्रेस करके जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस साइड वाली शेप जो थी हमारी वो डेल हो गई, जो कर्व हैंडल था इस साइड पर वो डेल हो गया, देखें एक ही कर्व हैंडल रह गया। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक। अब आप चाहें तो इसमें कोई कलर फिल करना चाहें फिल कर लें, कोई ग्रेडियंट फिलअप करना चाहें आप ग्रेडियंट फिलअप कर लें, वो तो बाकी सारी शेप्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है। इसने आपको क्या किया, इसने आपको वेक्टर शेप बनाकर दे दिया, ठीक। ये थोड़ा सा और आसानी दे रहा है आपको पेन टूल, ठीक। कोई कंफ्यूजन? जी सर, अगर हमने ये कर्व कोई बना लिया, हम उसको मतलब कोई चेंज करना चाहते हैं उसमें, तो हम हैंडल से कर सकते हैं चेंजिंग उसमें? जी जी, वो आगे अभी हम करने वाले हैं। वो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, वो यानी कि आपका इसी काम आता है कि आप उससे मजीद अगर कुछ एडजस्टमेंट कुछ करना चाह रहे हो, ठीक। और आगे जी यानी कि और भी इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि कहीं पर आपका पॉइंट नहीं भी होता ना, तो आप वहाँ पर पॉइंट बना सकते हो। किसी पॉइंट पर पहले आपने कर्व नहीं दी और बाद में कर्व देना चाह रहे हो, वो भी हो जाता है। वो चीज़ें भी जो है ना हम देखते हैं अभी। जी सर। सिर्फ मुझे इतना बताएं कि अभी कर्व की समझ आई है कि आपको कर्व कैसे देनी है। क्लिक करके आपको ड्रैग करना है माउस, ये देखें, यस सर। क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। अगर आगे आपको कर्व नहीं चाहिए तो आपको ये वाला कर्व हैंडल खत्म करना होगा। ये वाला कर्व हैंडल किस तरह से खत्म होगा, आल्ट का बटन प्रेस करना। आल्ट का बटन कहाँ पर प्रेस करेंगे, सर उसके वो ऊपर जो हम माउस पॉइंट है अपना कर्सर ले जाके उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो पोर्शन हमने डिलीट करना है और उसके साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे। जी, जो आपका लास्ट पॉइंट होगा जहां से आपने कर्व खत्म करनी है। अब मुझे ये वाला अपना कर्व हैंडल खत्म करना है इस पॉइंट से, क्योंकि ये इस पॉइंट से निकल रहा है ना, देखें ये Yes, कर्व sir. हैंडल आपका इस पॉइंट से निकल रहा है। आपका ये जो पॉइंट है ना, इस पर से दो कर्व हैंडल निकल रहे हैं। जो भी कर्व हैंडल आपके निकलेंगे हमेशा एक पॉइंट पर दो निकलते हैं, फिर आप जिसको भी चाहें आप डिलीट कर सकते हैं एक को, ठीक है। सर अच्छा, अगर हम पीछे वाला रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा? वो आगे हम थोड़ा सा भी देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा, ठीक है। अगर पीछे वाला आप ये कर्व हैंडल रिमूव करेंगे ना, ये वाला कर्व हैंडल, ये वाला, तो ये कर्व जी। खत्म हो जाएगी, ये आपकी कर्व खत्म हो जाएगी फिर ऑटोमेटिकली। अच्छा, किसी एक का होना लाजमी है। देखें और जो भी आपकी कर्व आ रही होती है ना, वो आपके कर्व हैंडल की जी। वजह से आ रही होती है, ठीक है। अब ये जो अच्छा, कर्व आई है ना, ये वाली आपकी जो कर्व आई है, ये वाली कर्व आपकी इस कर्व हैंडल की वजह से है। अगर ये कर्व हैंडल ना होता तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती यहाँ पर, ठीक। तो अगर आप इस वाले कर्व हैंडल को खत्म करेंगे, ये जो आपको टॉप पर नजर आ रहा है, जिस जहाँ पर मैं अपना माउस सिस्टम रोटेट कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर आप इस कर्व हैंडल को खत्म करेंगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी फिर। क्यों? क्योंकि ये जो आपको कर्व मिली है, ये जो आपकी शेप में आपने कर्व लाई है,
ये इस कर्व हैंडल की वजह से है, और इस साइड पर जो कर्व हैंडल है वो इस पॉइंट से आगे वाली लाइन के लिए है, इस पॉइंट से आगे वाली लाइन के लिए। देखें मैंने यहाँ पर अब क्लिक किया सिर्फ, तो देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया है, मुझे कर्व वाली लाइन दे दिया है। अब मुझे यहाँ से स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, तो मैं यहाँ इस पॉइंट पर आऊँगा, आल्ट का बटन प्रेस करूँगा, आल्ट का बटन प्रेस करके फिर क्लिक करना है। तो ये देखें ये वाला पॉइंट खत्म, इस साइड पर जो कर्व हैंडल था अब ये रह गया। ये कर्व हैंडल आपको ये कर्व दे रहा है, ठीक। अब मैं आगे क्लिक करता हूँ तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अब कर्व ले लेता हूँ, लेट से कोई भी ले लेते हैं हम, इतनी हमें कर्व चाहिए थी, ठीक। ये कर्व हमें यहाँ से मिल गई। अब अगर आगे आपको कर्व चाहिए तो आप सिंपली क्लिक करें, आपको कर्व मिलेगी। अगर आगे आपको कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा और आल्ट का बटन प्रेस करना होगा। ये देखें यहाँ से आगे अब आप जो भी ड्रा करेंगे वो आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जहाँ पर याद रखें, जहाँ पर भी आपको जो है क्या कहते हैं कि जहाँ पर भी आपको कर्व चाहिए होगी वहाँ पर आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको जो है ये देखें कर्व हैंडल नजर आएंगे, ठीक। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आपको कर्व हैंडल्स नज़र आएंगे। अब मुझे आगे कर्व नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर आऊँगा पॉइंट पर और आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूँगा। वो देखें अगले वाला हमारा जो कर्व हैंडल था वो ख़त्म हो गया। मैं यहाँ क्लिक करके खुद से ही कोई कर्व ले लेता हूँ लेट से, और मुझे यहाँ पर फिर आल्ट का बटन प्रेस किया मैंने, ठीक। इधर क्लिक करके यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखें, ठीक। तो ये टोटली आपके ऊपर, यहाँ से मैं कर्व आगे वाला ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर्व ख़त्म कर रहा हूँ, ये देखें, और यहाँ पर मैं फिर कर्व डाल रहा हूँ इस तरह। तो ये देखें, ठीक। अब ये टोटली आपके ऊपर, जहाँ पर आपको कर्व चाहिए आप बनाते जाएं कर्व, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया, आ गया कर्व हैंडल। आगे आपको अपनी मर्जी से स्ट्रेट लाइन चाहिए या अपनी मर्जी से कोई कर्व चाहिए, क्योंकि ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो बनती होगी वो कर्व दे रहा है। ये देखें आगे आपको इस तरफ कर्व चाहिए थी, आप ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म करें, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर जो है आप रोटेट कर लें, अपना माउस ड्रैग करें, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, सिर्फ इस पॉइंट तक कि कर्व हैंडल अगर ख़त्म करना हो आगे वाला, आगे स्ट्रेट लाइन चाहिए हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ इतना मुझे बताएं। यहाँ तक चीज़ें समझने वाली हैं इसमें, बस यहाँ पर चीज़ें समझ आ गई तो आगे फिर इलस्ट्रेटर में इसको दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं है, कोरल में इसको समझने की ज़रूरत नहीं है अच्छे से, क्योंकि ये यही रहना है आपका, ठीक। बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा कुछ चीज़ों का, वो हम देख लेंगे जी। यहाँ तक कंफ्यूजन, यहाँ तक कंफ्यूजन आपको क्लियर है? सर ये चीज नहीं है थोड़ी जी क्या कह रहे हैं सर, पता कि कौन सा कर्व हैंडल पिछली कर्व के लिए और अगली के लिए कौन सा है, क्योंकि एक जगह पर दो कर्व हैंडल आते हैं ना। हाँ जी, जो आपका पॉइंट से बैक साइड पर हो वो आपका पिछली कर्व को हैंडल कर रहा है, सिंपल। ये देखें यहाँ पर है ये, अब ये देखें ये जो आपके पॉइंट से बैक साइड पर है ना वो इस तरफ की अपनी लेफ्ट साइड वाली कर्व को हैंडल कर रहा है। अब पॉइंट से आगे जो कर्व है वो आपका आने वाली कर्व को हैंडल करेगा, ये देखें। अब अगर इसको मैं ये देखें मूव कर रहा हूँ तो ये इस साइड वाली कर्व को, ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये थोड़ा सा बताता हूँ अभी कि मज़ीद हम किस तरह से एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ ये होती है कि हम यहाँ से भी बाज़ दफ़ा शुरू करते हैं अपना। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये देखें कैनवस से बाहर, और यहाँ क्लिक किया और हम सिंपल जो है इस तरह से कर लेते होते हैं चीज़, ये देखें। और फिर नीचे क्लिक किया, इधर बाहर से क्लिक कर लिया और हमारे पास ये इस तरह से एक चीज़ आ जाती है, एक शेप देखें, कर्व है शेप में, फुटर में। आप थोड़ा सा ऊपर करके बेशक इसमें कलर वगैरह फिलअप कर लें, आपको अच्छे से नज़र आएगी ये देखें। स्ट्रोक बेशक ख़त्म करता हूँ मैं। तो इस तरह की चीज़ें, अब ये देखें ये बिल्कुल माइनर सी कर्व हमने दी हुई है एक,
फुटर में, ये देखें। तो यही चीज़ें होती हैं। अब आपका ये ज़्यादा यूज़ होना है। अब एक्चुअली में देखें तो ये हमने जो शेप ड्रा की थी वो है हमारे पास, उसका अनवांटेड एरिया हमने कैनवास के बाहर कर दिया, ये देखें, और वांटेड एरिया हमारा कैनवास के अंदर है। ठीक, खैर ये चीज़ें तो अभी यानी कि आपके ऊपर हैं, आपके एंड के ऊपर आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं इसको, सिर्फ इसका इस्तेमाल समझें। क्लिक करना है, अगर ड्रैग करेंगे तो कर्व आएगी, अगर क्लिक करके सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रेट पॉइंट्स टू पॉइंट, नोड टू नोड आपको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिलता जाएगा, ये देखें। ठीक, अच्छा, अब ये तो था, इसका स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा था, इस वजह से ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये लाइन नज़र नहीं आ रही होगी, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर उनका स्ट्रोक और फिल दोनों खाली होते हैं। ये याद रखें, अगर आपने कोई चीज़ बनाई और कोई शेप आपने क्रिएट की और वो आपको नज़र नहीं आ रही, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपका फिल और स्ट्रोक दोनों ही ख़त्म हैं, दोनों ही, कोई उनमें कलर नहीं है। देखें, जब किसी चीज़ में कलर ही नहीं होगा वो आपको नज़र कैसे आएगी। देखें, मैंने दोनों ख़त्म कर दिए। मैं यहाँ से क्लिक करके जो है ना एक रफ सी चीज़ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैंने क्लिक किया, वो मुझे, मैंने अपना ये वाला टूल सेलेक्ट किया, वो गायब हो गई। अब क्या वो मेरी शेप नहीं बनी? नहीं, वो मेरी शेप यहाँ पर मौजूद है, ये देखें, यहाँ पर वो मेरी शेप यहाँ पर ये देखें मौजूद है। मुझे सिर्फ नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ना उसका स्ट्रोक था ना उसका कोई कलर था। अब मैं इसका स्ट्रोक जो है ब्लैक कलर का करता हूँ, वो मुझे देखें नज़र आ गया। मैं इसका फिल जो है कोई कर देता हूँ, वो मुझे नज़र आने लगी शेप। तो ये चीज़ आप लोग चेक कर लिया करें कि आपका स्ट्रोक और आपका जो फिल है वो क्या चीज़ है, वो कुछ विजिबल है भी सही या नहीं, या उनमें नो कलर हुआ है। भाई नो फिल, कोई कलर ना फिल करो। जब आप कोई कलर ही फिल नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको नज़र कैसे आएगी? ठीक, क्लियर है? सर अगर हमने कोई शेप बना के फ्यूचर यूज के लिए सेव करनी हो तो वो कैसे करेंगे? वो बताया तो था आपको। लेट से मैं अभी एक बना देता हूँ जो है ना, अभी मैं ऐसे ही रफ सी बना रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको साथ साथ कलर भी नज़र आएगा फिल होता हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने फिल भी जो है वो रखा है। लेट से हमारी ये एक शेप है, ठीक, इसको हमें रखना है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर ये आपका आ रहा है डिफाइन कस्टम शेप। डिफाइन कस्टम शेप पर क्लिक करें और इधर कुछ भी नाम लिख दें, ठीक, ओके करें। अब ये शेप आपकी सेव हो गई है। आप अपना शेप टूल में जाएं, यहाँ पर आपकी कस्टम शेप टूल, यहाँ पर हमारा होगा ये रहा लास्ट पर। अब ये वही शेप है, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके क्यों ड्रा कर रहा हूँ मैं इसको भाई? ताकि उसकी ओरिजिनल शेप खराब ना हो। सिमेट्री में रहे, खराब ना हो, ताकि उसकी सिमेट्री रहे दोनों तरफ से इक्वल इंक्रीज हो। जी, वो आपका हाइट और विड्थ उसकी इक्वली इंक्रीज हो, उसकी जो ओरिजिनल रेशो है वो ना ख़राब हो, इसलिए हम शिफ्ट प्रेस करके उसको ड्रा करें। ये देखें आपके पास आ गई। अब मैं क्लिक करूंगा, आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं नज़र आई? ड्रा तो हो गई सर है। क्योंकि फिल और स्ट्रोक दोनों नहीं है। जी, मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया। अब मुझे वो शेप मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मुझे वो ऊपर प्रॉपर्टी बाहर नहीं नज़र आ रही। मैं कहाँ से कलर फिल करूँ? सर पेन टूल पे क्लिक करेंगे उधर से। पेन टूल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, आप अपना शेप टूल पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कलर फिलअप कर लेता हूँ, स्ट्रोक दे देता हूँ और वो चीज़ मेरी आ गई। तो आप अपनी शेप को सेव कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक कुछ और चीज़ें, वो क्या, मैं यहाँ से पहले जो है ना थोड़ा सा फिल और स्ट्रोक दे दूँ ताकि हमें वो नज़र आता रहे। कोई भी दे देते हैं, ठीक। अच्छा जी, हेलो सर, जी मैंने कंप्यूटर अभी ऑन किया तो मैं जब पेन ब्रश के साथ अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सही नहीं बन रहा। यानी कि मैं जब होल्ड करके ड्रैग करता हूँ माउस को तो वो हैंडल बन जाता है, मेरा सामने हैंडल ड्रॉ हो जाता है और वो हैंडल फिर यानी कंट्रोल में नहीं आ रहा, शेप का बहुत इरेगुलर बन रहा है।
ये देखें आप, मैंने यहाँ इधर देखिएगा पहले, ये जो मेरी स्क्रीन की तरफ देखें ज़रा, ठीक। मैंने यहाँ एक क्लिक किया। अब यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा ना, यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैंने अभी तक क्लिक छोड़ा नहीं है, ये देखें क्लिक मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, ठीक। क्लिक आपने नहीं छोड़ना, मैं क्लिक अभी भी किया हुआ है मैंने, ये देखें, ठीक। ये थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ये उतना आपका बेहतर होगा। और पेन टूल पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, सबसे ज़्यादा। ये देखें मैं जिस तरफ इसको रोटेट कर रहा हूँ कर्व उस तरह की बन रही है मेरे पास, ठीक। जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये कर्व आपको बनती नज़र आ रही है। इस पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, सबसे ज़्यादा पेन टूल पर। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट ये है कि मैं जब पेन को क्लिक करता हूँ तो वहां पे मेरा पाथ की जगह फिर से आगे मेक का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक पाथ है एक शेप है। फिलहाल मैं शेप समझा रहा हूँ। जब मैंने ये शुरू में ये चीज़ डिस्कस की थी तब आप कहाँ थे जब मैंने ये शुरू में चीज़ डिस्कस की? सर ये आई थिंक प्रॉब्लम था, आपकी आवाज उसी करनी थी आ रही है। मैंने लोकेशन चेंज किया, कंप्यूटर लेके सामने आया हूं तो अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अभी मैं शेप समझा रहा हूँ आप लोगों को, पाथ इसके बाद हमने करना है। शेप समझें कि वो आपका एक शेप क्रिएट करेगा, आपकी एक वेक्टर शेप क्रिएट करेगा, वेक्टर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या चीज़ मैं समझा रहा था, कुछ तो मैं समझाने लगा था। हाँ, इसके जो मज़ीद आपके पास बीच में पॉइंट्स हैं या बीच में ये जो टूल्स आ रहे हैं, इसके जो सब टूल्स आ रहे हैं पेन टूल के, ठीक। यहाँ पर अगर आप दूसरा देखें पेन टूल के बाद, अच्छा एक और चीज़ भी आप लोगों ने नोट करनी है कि जब आप लोग इस पर इसको सिलेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहला वाला पेन टूल सिलेक्टेड हो सकता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ्री फॉर्म पेन टूल सिलेक्टेड हो, फिर इस पर आप एक क्लिक करके इधर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं करेगा क्योंकि इसका काम थोड़ा सा और है। तो ये मेक श्योर कर लिया करें ये चीज़ें। तो अब ये चीज़ें तो अपने एंड पर अब आप चेक करना शुरू कर लिया करें। एक तो कि जो मैं टूल जिसके बारे में बता रहा हूँ आपका वही सिलेक्टेड है। दूसरा प्रॉपर्टी बार आप लोग देख लिया करें कि कहीं पर हमारी कोई चीज़ तो मिसिंग नहीं है, यानी कि हो सकता है आपका फिल और स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म हो, बिल्कुल नन हो, और आप ड्रा कर रहे हैं और फिर आप कहें कि जी हमारा तो बन नहीं रहा, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी अपने एंड पर देखना शुरू कर दें, क्योंकि आगे यही सारी चीज़ें हैं। आपको प्रॉपर्टीज़ उसकी चेक करनी है, आप उसको देखना है कि आपने प्रॉपर टूल भी सिलेक्ट किया है या नहीं। वो कल मैं देख रहा था जो है आई थिंक इवनिंग के ग्रुप में या मॉर्निंग के ग्रुप में हिस्ट्री ब्रश टूल का किसी को इशू आ रहा था कि वो पिक्चर ओपन करके सिर्फ उसी के ऊपर ही हिस्ट्री ब्रश अप्लाई कर रही थी और कुछ हो ही नहीं रहा था। अब वो हिस्ट्री ब्रश टूल आपका तब काम करता है जब आपने कोई टास्क वगैरह परफॉर्म किया हो, कोई उस पर चीज़ अप्लाई की हो, उसको ख़त्म करने के लिए आपका हिस्ट्री ब्रश टूल होता है, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अब देखना शुरू कर दें आप लोग। अच्छा, और सर कल वो एक स्टूडेंट का ब्लर भी नहीं हो रहा था। वो ब्लर उनका पहले दिन से नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों। मैंने कहा भी था कि अगर यहाँ से नहीं भी हो रहा आपका ब्लर तो दूसरे तरीके भी हैं। आप इसकी पहले तो स्ट्रेंथ वगैरह चेक करें, यहाँ पर आप अपना मोड चेक करें कि नॉर्मल है या नहीं, ठीक। आप अपना ब्रश चेक करें कि आपका कौन सा है, ठीक। उसकी हार्डनेस देखें आपने क्या रखी हुई है। आपको बताया था कि हार्डनेस अगर 0 होगी तो बिल्कुल माइनर सी चीज़ें वो करेगा आपका जो भी ब्रश होगा। तो ये चीज़ें तो अब आप लोगों ने अपने एंड पर देखनी है ना थोड़ी सी। अब ये हर दफ़ा तो मैं नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेंथ आप जाकर 100 करें, ब्रश अपना देखें उसका साइज़ कितना है, उसकी हार्डनेस कितनी है। अब ये हार्डनेस वगैरह तो आपके ऊपर है कि आपने क्या सेटिंग की हुई है। अगर आपकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, मैं भी वही कह रहा था, कोई चीज़ आपकी काम नहीं कर रही तो आप एक दफ़ा देखें उसको कि मैंने टूल प्रॉपर सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी बार चेक करें कि प्रॉपर्टी बार में तो कोई इशू नहीं है, ठीक। वो जैसे पहले डॉक्टर सोफिया उनकी शेप सही से नहीं क्रिएट हो रही थी रेक्टेंगल टूल वगैरह से, उनका यहाँ पर फैदर उन्होंने इतना ज़्यादा दिया हुआ था 72 पिक्सल्स का, तो इस वजह से वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो है ना आप देखना शुरू कर दें। अब मैं जो दूसरी बात बता रहा था वो ये कि आपका ये जो फ्री फॉर्म पेन टूल है, अब हो सकता है किसी का ये यहाँ पर सिलेक्टेड हो फ्री फॉर्म पेन टूल। ऐसे बाहर देखने से अक्सर नहीं भी पता चलता कि कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा नहीं। आप एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें, कंफर्म कर लें
कि कौन सा टूल आपका सिलेक्टेड है। अब हो सकता है किसी का फ्री फॉर्म पेन टूल सिलेक्टेड है, वो यहाँ पर क्लिक कर रहा हो और उसको पॉइंट ही ना नज़र आ रहा हो। ये देखें, उसने यहाँ एक क्लिक किया, उसको कोई पॉइंट ही नज़र ना आए, फिर वो कहे कि जी मेरा तो पेन टूल नहीं काम कर रहा। ठीक, तो थोड़ी सी ये चीज़ें आप देखना शुरू कर दें। अब ये जो आपका फ्री फॉर्म पेन टूल है ना, ये आपका लेसो टूल की तरह है। अच्छा जी, लेसो टूल क्या करता था? आपका लेसो टूल क्या करता था? आपका लेसो टूल क्या करता था? सर फ्री सिलेक्शन के लिए आप सिलेक्शन के मतलब लिए अपनी सर। मर्जी से जैसे जो जो पॉइंट उसे देंगे तो उस तरह सिलेक्ट कर लेगा। आपका ये जो लेसो टूल था, ये आपका फ्री हैंड लेसो टूल था, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल था। आप जहाँ पर जिस तरफ ये देखें क्लिक करके माउस लेकर जाते थे और वापस आकर आपको क्लिक छोड़ना होता था तो आपकी सिलेक्शन कर लेता था। इसी तरह आपका ये जो फ्री फॉर्म पेन टूल है, ये भी सेम उसी तरह है। आपको क्लिक करना है और आपको जिधर मर्जी आप करना चाहें, ये देखें ड्रा आप कर लें। ठीक, और चूंकि पेन टूल वेक्टर शेप बनाता है तो ये एक हमारे पास वेक्टर शेप है। अब वेक्टर शेप आपको पता है कि किस पर बनती है? नोड्स और पॉइंट्स की मदद से, यानी कि आप उसको नोड्स कह लें, आप उसको पॉइंट्स कह लें, उसमें वो चीज़ें होती हैं। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं इस शेप में, तो ये देखें आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आएंगे। ये देखें ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की मदद से ये मिलकर बनी है। इसको अभी थोड़ा देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका पास सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन, ये क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। अभी इसको मैं डेल करता हूँ। ठीक, तो ये जो आपका फ्री फॉर्म पेन टूल है, ये क्या करता है? अच्छा, मुझे स्क्रीन का मैसेज आया था एक दो बच्चों का व्हाट्सएप पर कि स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, वो शो हुई कि नहीं? सर हो रही है शो। आवाज़ का भी मुझे मैसेज आया कि आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। मुझे कंफर्म कर दें दो चार लोग कि आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं आप लोगों की तरफ। यस सर। यस सर। यस सर। वो जिनका मैसेज था थोड़ा सा अपने एंड पर फिर इस चीज़ को देख लें। अच्छा जी, फ्री फॉर्म पेन टूल का आइडिया हो गया। ये आपका फ्री हैंड है, आप जिधर से मर्जी चाहें ड्रा करें, ये आपका वेक्टर शेप क्रिएट कर देगा और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसके अगर आप एजेस देखें तो थोड़े से रफ आए हैं आपके पास पॉइंट्स। वो क्यों? क्योंकि ये एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें हमने शेप खुद बनानी है? जी, जाहिर सी बात है। इसमें तो ये आपको आपके हैंड के ऊपर है कि आप जो मर्जी इससे ड्रा कर लें। आप इससे जो सी मर्जी शेप ड्रा कर लें पेन टूल से। ठीक, ओके सर। लेट से हमने जो है, मैं वैसे सी एक बना रहा हूँ अभी। ठीक, लेट से हमने ये क्रिएट की, तो अब ये आपके ऊपर ही है, आप जिस तरह से मर्जी जो चीज़ मर्जी क्रिएट करें इससे। ठीक, सर सर अगर शेप्स को सेव करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे सेव? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शेप को आपने सेव कैसे करना है। लेट से ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है, और लेट से मैंने ये शेप बना दी। नज़र आ रही है ये शेप बनी हुई? जी सर। अब आती है बारी कि इसको सेव कैसे करना है। ठीक है, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा फोटोशॉप स्टक हो गया है। क्योंकि मीट चल रहा है, उसके बाद रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ साथ एक दो और भी काम बैकएंड पर हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना।
जी देखिएगा स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी शेरोज ये देखिएगा, ये शेप मैंने क्रिएट कर ली। अब मुझे इस शेप को सेव करना है, इस शेप को ना, ठीक। तो अगर आप अपने इस जो है टूल से, ये जो आपका ट्रांसफॉर्म टूल है, इससे राइट क्लिक करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक। आपको क्या करना है, आप अपना पेन टूल ले लें बेशक, या अपना शेप टूल ले लें और राइट क्लिक करें, ठीक। शेप टूल, अब क्योंकि ये शेप है ना, शेप बनी है, आपको पता है शेप बनाने के लिए कौन कौन से दो टूल्स हैं, या तो हम अपना शेप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं या हम अपना पेन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं शेप्स को क्रिएट करने के लिए। तो इन दो टूल्स में से कोई सा भी टूल ले लें। अब मेरा जो शेप है वो, ये मेरी लेयर भी वही एक्टिवेटेड है, ये जो वेक्टर लेयर है यही एक्टिवेटेड है, यहाँ पर देखें। अब शेप टूल से मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पर आ रहा है डिफाइन कस्टम शेप। मैं पेन टूल लेकर फिर राइट क्लिक करूँ, यहाँ पर आ रहा है डिफाइन कस्टम शेप। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सा टूल लेते हैं। राइट क्लिक करें, डिफाइन कस्टम शेप पर क्लिक करें और इसका नाम दें जो है कोई भी, ओके कर दें। अब ये शेप आपकी सेव हो गई है, ठीक। आप इसी तरह अपने ये जो कस्टम शेप टूल है जहाँ पर आपकी शेप्स होती हैं, क्लिक करें, लास्ट पर जाकर देखें, ये चीज़ होगी आपकी, ये देखें। ठीक, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। अच्छा सर ये शेप बनाने के लिए माउस को क्लिक करके रखना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? सर पेन टूल के लिए। नहीं, क्लिक किसके लिए आपने करके रखना है? देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, मैंने क्लिक करके छोड़ दिया, उसने एक पॉइंट बना दिया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और छोड़ दिया, सिर्फ एक क्लिक कर रहा हूँ तो पॉइंट बना दिया। जहां पर आपको कर्व चाहिए ना, जहां पर आपने कर्व ऐड करनी है, वहां पर क्लिक करके छोड़ना नहीं है, फिर उसको ड्रैग करना है। ये देखें, फिर उसको ड्रैग करेंगे तो ही कर्व आएगी, ठीक है। ये देखें मैंने अभी तक क्लिक नहीं छोड़ा, क्लिक आपने नहीं छोड़ना। अब यहाँ तक बन गई, ये देखें हमारे पास कर्व आ गई। अब इसके दो हैंडल्स हैं, अगर मैं आगे लाइन बनाऊंगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ये देखें कर्व आ गई। मुझे अगली लाइन में कर्व नहीं चाहिए थी, मैं चाहता अगली लाइन मेरी स्ट्रेट आए, तो मुझे ये वाला कर्व हैंडल खत्म करना है। ये वाला कर्व हैंडल खत्म करने के लिए मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, आल्ट का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। ये देखें इस साइड वाला कर्व हैंडल मेरा खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये मेरी एक शेप क्रिएट कर दी इसने, ठीक। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि पेन टूल हो गया हमारा, फ्री फॉर्म पेन टूल हो गया। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। इसको समझाने से पहले ये देखें, ये हमने एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ पर एक पॉइंट, लेट से एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। अब ये जो हमारी शेप क्रिएट हुई है, ये किस बेस पर क्रिएट हुई है? ये अगर मैं यहाँ से आपको शो करवाऊँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो आप देखें एक चीज़ है यहाँ पर, पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स। ये देखें एक पॉइंट यहाँ पर था, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर था, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फिर फाइनली हमने इनको यहाँ पर मैच कर दिया। तो ये जो शेप आपकी, जो भी आपकी शेप क्रिएट होती है वो इन एंकर पॉइंट्स की मदद से होती है। उसके एंकर पॉइंट्स होते हैं, वो एंकर पॉइंट्स होते हैं तो ही शेप जाकर बनती है, ठीक। अब ये जो आपका ऐड एंकर पॉइंट है ना, ये क्या करेगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या करेगा, आपका ऐड कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इस लाइन पर मैं आऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, तो ये देखें यहाँ पर इसने एक पॉइंट ऐड कर दिया। अब ये जो पॉइंट ऐड किया, इसके साथ ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसके कर्व हैंडल्स हैं। इनको देखते हैं। अभी मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया, ये देखें एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब अगर हम देखें इसका, तो अब हमें कितने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पहले हमने जो है इतने नहीं थे हमारे पास, पहले हमारे पास 6 थे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके एंकर पॉइंट जो हैं वो ऐड होंगे, ऐड एंकर पॉइंट से। और ये जो आपका डिलीट एंकर पॉइंट है, ये क्या करेगा, आपका पॉइंट डिलीट करेगा। अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँ, वो देखें ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कर्व क्यों आई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके हमारे पास दो एंकर पॉइंट थे जो हमने नया ऐड किया था।
इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया, देखें यहाँ से यहाँ तक आ गई लाइन। तो ये आपके जो एंकर पॉइंट्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनको ख़त्म करता है। ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, अगर कहीं पर आपको पॉइंट चाहिए, कहीं पर नोड चाहिए, तो वो ऐड कर देगा। इसी तरह डिलीट एंकर पॉइंट क्या करेगा, अगर आपको रिमूव करना है वहाँ से, तो ये उस चीज़ को रिमूव करेगा। सर ये जरा दोबारा बताइएगा ऐड और इसका। जी ये देखें, ये पॉइंट्स हैं हमारे। मैं इसका कलर फिलहाल ख़त्म करता हूँ, जो है ना फिल वाला। ये हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ तक। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें कितने पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 और 5। इन 5 पॉइंट्स की मदद से हमने जो है ना ये बनाई है ना शेप। जहां जहां हम क्लिक कर रहे थे वहां वहां एक पॉइंट ऐड हो रहा था हमारा, हो रहा था या नहीं? जी सर। तो अगर आपने कोई एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो तो उसके लिए आप यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक पॉइंट ऐड करना था, आप ऐड करना भूल गए, आप यहाँ पर क्लिक करें, ऐड हो जाएगा। जब वो ऐड होगा ना तो उसके साथ 2 कर्व हैंडल्स भी आ रहे हैं, ये देखें 2 कर्व हैंडल्स, ठीक, ये 2 कर्व हैंडल्स भी आ रहे हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं ऐड करता जा रहा हूँ, जहां जहां आप क्लिक करेंगे वहां वहां एंकर पॉइंट ऐड होते जाएंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो ये देखें पहले इतने पॉइंट नहीं थे जितने अब हो गए हैं, क्योंकि हमने ऐड एंकर पॉइंट से ऐड कर दिए। अगर मुझे कोई पॉइंट डिलीट करना है तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट लूँगा और जिस पॉइंट को डिलीट करना है वहाँ पर जाकर उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो डिलीट होता जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। अब इसको मैं डिलीट करूँगा तो शेप यहाँ से डायरेक्ट इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये वाला तो पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा ना। ये देखें मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑटोमेटिकली शेप यहाँ से यहाँ हो गई। अगर इसको भी मैं डिलीट कर दूँ तो ये सिर्फ एक हमारे पास लाइन सेगमेंट बच जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा डिलीट हो गया। तो ये पॉइंट्स मिलकर, ये जो नोड्स होते हैं, ये जो आपके एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये मिलकर आपकी एक शेप क्रिएट कर रहे होते हैं। इनको अगर ऐड और डिलीट करना हो तो ये आपके पास ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, यहाँ से हो जाता है। अब इनको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिंपली हमने क्लिक किया, मैं एक शेप पहले बना लूँ फटाफट। यहाँ क्लिक किया, यहाँ, यहाँ, ठीक, और यहाँ। उसके बाद आप क्या करें, आप सिंपली अपने जो है आपका पेन टूल, उससे देखिए मैंने अब कोई एंकर पॉइंट वगैरह सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ये हमारा नीचे वाले ऐड और डिलीट वाले। आपका पेन टूल आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ऑप्शन देता है कि आप जो है ऐड कर लो या डिलीट कर लो। ये देखिए मैंने सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए थे, उसके बाद मैं अपना पेन टूल लेकर जब आया तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ ऐड कर सकता हूँ। ये देखें, चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, और जो पहले से ऐड हैं अगर उनके ऊपर जाकर माउस लेकर जाऊँगा तो देखें पेन टूल के साथ एक माइनस का निशान आ गया। माइनस का निशान मतलब वो माइनस करेगा और प्लस का निशान मतलब वो पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक आपको? सर जो पॉइंट्स ऐड करेंगे हम, उस पे हम कर्व्स बना सकते हैं? जी, उस पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले कर्व्स आती हैं। जो आप नया पॉइंट ऐड करते हो ना, उस पर आपके पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कर्व्स आती हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, मैं इसका फिल ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। ऐड एंकर पॉइंट टूल लें, यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखें इसके 2 कर्व हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये कर्व हैंडल्स, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पॉइंट ऐड करते हैं उसके 2 कर्व हैंडल्स होते हैं, ठीक है। ये देखें 2 कर्व हैंडल हैं इसकी। तो जो भी आप इसको मूव कैसे किया आपने? मूव आपने मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में, जो है ना कि अगर हम किसी एक पॉइंट से आगे चले जाएं तो ये जो हमारा उसके बाद है ना हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमारे बड़े काम आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखें आप किसी भी नोड को मूव कर सकते हैं इससे, और अगर आपका कोई कर्व हैंडल है तो आप उसको भी मूव कर सकते हैं। सर अगर एक शेप हमने बना ली और फिर उसके बाद उसके साथ एक और नई शेप बनानी है तो फिर वो कैसे करेंगे भाई, पुरानी लाइन के साथ ना मिले ये? तो आप नई क्रिएट करेंगे ना।
देखें आपकी एक शेप क्रिएट हो गई ना, ये देखें यहाँ से यहाँ यहाँ ये शेप आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब जब आप दोबारा क्लिक करेंगे और दोबारा शेप आप ये जो बना रहे हैं ना, ये देखें ऑटोमेटिकली न्यू शेप बनी है। ये देखें यहाँ पर आपका यही तो था कि आपका क्या होता था, हर शेप आपकी अलग होती थी, और अगर आपको शेप्स कंबाइन करनी होती थी तो फिर क्या करते थे हम, याद करें ज़रा, याद करें ज़रा, कुछ प्रॉपर्टी बार में कुछ था हमारे पास कंबाइन शेप का। नहीं की ना प्रैक्टिस सर ऐड सिलेक्शन करेंगे, वो तो सिलेक्शन टूल का था। यहाँ पर ये था कंबाइन शेप कर लें आप सब्ट्रैक्ट कर लें किसी शेप को। अब अगर मैं कंबाइन शेप पर क्लिक करके ड्रा करूँगा ना, तो ये इसी के अंदर ये देखें ऐड होगी, और यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, ये देखें उसी के अंदर ये चीज़ ऐड हो गई। इसी तरह अगर मुझे सर इंटरसेक्शन का था जी, किसका था? इंटरसेक्शन, सर यूनियन, सॉरी यूनियन। ये आपका कंबाइंड शेप है ना, ये देखें ये आपका कंबाइंड शेप था। अगर इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जो मैं चीज़ ड्रा करूँगा वो इस शेप के अंदर से वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, ये देखें अब वो क्या कर रहा है, अब वो इस चीज़ के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ये देखें अब उसने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं जो आपकी शेप टूल में थी, इनको तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं थी। क्या थी ज़रूरत? अब ये प्रॉपर्टीज़ आपकी आगे भी चलती रहनी है। कोरल में भी आपकी कंबाइन होती हैं चीज़ें, शेप्स वगैरह इलस्ट्रेटर में भी होती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे आगे उतनी आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? बल्कि एक लास्ट चीज़ यहाँ पर देख लें, इसका जो कन्वर्ट पॉइंट टूल है ये क्या करता है। लेट्स से मैंने पेन टूल से एक शेप ये ड्रा की। ठीक, अब ये देखें मैंने ये जो शेप ड्रा किया इस पर मैंने किसी पॉइंट पर कर्व हैंडल दिए? नो सर। तो ये जो आपका कन्वर्ट पॉइंट टूल है ये क्या करता है, ये जिस पॉइंट पर आपको कर्व हैंडल चाहिए ना, आपने वहां जाना है, क्लिक करना है, यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक किया और आपने ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपके पास कर्व हैंडल्स आ जाएंगे। तो फिर आप चाहें तो उसको यहाँ क्लिक करते हैं, अब हम इसको ड्रैग करते हैं, चाहे तो फिर उसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सर ये ऐसे दो कर्व हैंडल ले आएंगे, एक नहीं आ सकता? जी, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट आप करते हो ना कोई भी कहीं पर भी कर्व हैंडल ऐड करते हो या कहीं पर भी आप पॉइंट ऐड करते हो नया एंकर पॉइंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके दोनों साइड्स पर आपके कर्व हैंडल्स आते हैं। वो फिर आपके ऊपर होता है कि आपने किसको यूज़ करना है। वो अभी हम थोड़ा सा आगे, ये जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, ये हमें थोड़ा सा और आसानी करता है इन चीज़ों में। जो आपकी कन्फ्यूजन है ना यहाँ पर कि अगर हमें किसी एक को यूज़ करना हो दूसरे को ना करना हो, है तो वो आपका ये जो आगे डायरेक्ट सिलेक्शन आ रहा है ना, ये थोड़ा सा और आसानी करेगा आपके लिए। सिर्फ मुझे ये बताएं कि अभी तक हमने क्या देखा है कि एक हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल है, उससे हम फ्रीली जो है ना चीज़ या शेप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पेन टूल है, उससे हम अपने नोड्स या एंकर पॉइंट्स बनाते हैं, और किसी एंकर पॉइंट को अगर हमने कर्व देना हो तो वहाँ पर हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो कर्व आ जाती है। और अगर हमें आगे की लाइन पर कर्व नहीं चाहिए तो हम एक हैंडल को, एक कर्व हैंडल को हम अपने को ख़त्म कर देते हैं आल्ट का बटन प्रेस करके। ठीक, ये चीज़ें तो हमने देख ली अभी, और डिलीट भी करके देख लिया कि एंकर पॉइंट किसी को डिलीट करना हो या किसी को ऐड करना हो, या किसी पॉइंट पर हमने कन्वर्ट यानी कि किसी पॉइंट पर हमने जो अपना एंकर पॉइंट्स हैं वो लाने हों तो वो कैसे आएंगे। वो हमारा ये जो लास्ट वाला है कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये क्या करता है कि अगर आपके किसी पॉइंट पर एंकर पॉइंट्स नहीं हैं तो आपको ये ला कर देगा। ठीक,
यहां तक कंफ्यूजन? जी यहाँ तक मुझे बताएं। सर अगर मैं कोई चीज ड्रैग कर रही हूँ ना तो दूसरी जगह क्लिक कर रही हूँ तो वो पलट रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई और शेप बन नहीं रही। कोई ना कोई तो जो है ना मिस्टेक कर रहे हैं आप, जो है ना। अब पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का इशू आ रहा है ये देखिएगा। यहाँ पर आप, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये ड्रैग किया, ये देखें आपकी कर्व बन गई है इस तरफ से। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, एक और कर्व आ गई। इस तरह हो रहा है आपके पास, या मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें इसके ऊपर भी मुझे अभी कलर शो हो रहा है। सिर्फ इस तरह हो रहा है आपके पास? नहीं सर, वो ऊपर वाला नहीं शो हो रहा, फिर ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुझे ऐसे समझ नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हो। इसका मुझे आप बेशक क्लास के बाद बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो? सर इसमें कलर दोबारा बता दें कैसे फिल करना है, कर्व शेप में या किसी भी? वही सेम आपको ये देखिए, फिल और स्ट्रोक। आप फिल को डालना खत्म कर देता हूँ, अब मैं जितनी मर्जी कर्व शेप बना लूँ। ये देखें जितनी मर्जी मैं कर्व दे लूँ। ये देखें, जी सर। ये देखें जितनी मर्जी मैं इसमें कर्व दे लूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये शेप आपके पास आ गई है। शेप जब आपके पास बन जाती है तो फिर आपको पता है कि आप शेप के अंदर कलर कैसे फिल करते हो। ये आपके पास शेप है, प्रॉपर्टीज तो वही सारी शेप वाली ही है इसकी, सिर्फ ड्रा ये आप पेन की मदद से कर रहे हो। जी सर। आप यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें, आप अपना यहाँ से कोई भी मर्जी का कलर लें। आप चाहें तो इसमें ग्रेडियंट फिलअप करें, आप चाहें तो इसमें पैटर्न फिलअप कर लें। सर वो शेप में फिर शायद वह गैप रह गया होगा, वो सारे लेयर पे कलर फिल होने लग गया था। नहीं नहीं, वो फिर कुछ और मसला हो रहा है। जी सर, सही गैप रह गया होगा शेप में से। ठीक। ये देखें गैप भी रह जाए फिर भी जो है ना नहीं जाता बाहर कलर। ये देखें गैप था, मैंने यहाँ पर क्लोज नहीं किया इसको, लेकिन फिर भी बाहर कलर नहीं जा रहा। वो कोई और इशू होगा आपका, थोड़ा सा इसको देखिएगा। सारी लेयर पे आ गया सर, ठीक है। जी और सर एक शेप बनाने के बाद उसको मैं अगर एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ और फिर मैं उसको टिल्ड करना चाहता हूँ, तो वो एक तरफ से आधा टिल्ड होगा और दूसरा आधी तरफ दूसरी तरफ से। अगर मैं चाहता हूँ वो टिल्ड दोनों तरफ से एक ही तरफ हो तो वो कैसे होगा? दोनों तरफ से एक ही तरफ मतलब सर हमने एक रेक्टेंगल बनाई है, उसके ऊपर एक एंकर पॉइंट ऐड किया है। अब मैं वहां से उसे हैंडल से टिल्ड करना चाहूंगा, तो रेक्टेंगल आधी मतलब डाउन स्ट्रीम में जो टिल्ड होगी आधी ऊपर ऊपर की तरफ होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब वो दोनों ऊपर की तरफ हो, मतलब कर्व्स जो बननी है वो ऊपर की तरफ आए। देखें आपके दो कर्व पॉइंट्स होते हैं, देखें
ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक। ये आपका ट्रायंगल है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसके अंदर मैं कोई कलर फिलअप कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब इसके फॉर एग्जांपल अगर आप जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पर अब हमारा एंकर पॉइंट कोई नहीं था यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो मैंने यहाँ पर कर्व हैंडल्स ऐड किए, इनको ड्रैग किया ये इस तरफ। अब देखें ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ दोनों हो रहे हैं फिलहाल ड्रैग, ठीक, दोनों ड्रैग हो रहे हैं। तो इस वाली कर्व के लिए ये वाला हैंडल है, इस वाली कर्व के लिए ये वाला हैंडल है। अगर आप सिर्फ इसी हैंडल को पकड़कर ऊपर लेकर जाएंगे, ये देखें, तो सिर्फ आपका यही हैंडल ऊपर जाएगा। और अगर आप इस हैंडल को पकड़कर लेकर जाते हैं तो अब आपका ये हैंडल ऊपर जाएगा। लेट्स से मैं इसको नीचे ले आता हूँ इस तरफ, मैं इस तरफ ले आता हूँ इसको, ठीक। ठीक है सर। तो ये आपके हैंडल्स के ऊपर है, जिस तरफ आप अपने हैंडल्स लेकर जाएंगे। ये देखें, ठीक। तो ये आपका थोड़ा सा हैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखें दो हैंडल्स होते हैं ना, तो एक आपका एक लाइन को कवर अप कर होता है, दूसरा उससे पॉइंट से आगे वाली लाइन को। जहां पर भी एक पॉइंट आप ऐड करते हैं, जहां पर भी आप एक कर्व पॉइंट ऐड करते हैं, तो वो दो कर्व हैंडल्स आते हैं। एक उस पॉइंट से आगे वाली लाइन की कर्व को हैंडल कर रहा होता है, एक उस पॉइंट से पीछे वाली लाइन की कर्व को हैंडल कर रहा होता है। जी कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन आगे देखना है। अभी हमने थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन देखना है। कंफ्यूजन है कोई? नो सर, क्लियर है। अच्छा, बस सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक दें मुझे, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट की।
जी स्क्रीन बताइएगा, मुझे नज़र आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, अब हमने देखना है डायरेक्ट सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन जो है ना, ये पहले दो टूल्स कर लेते हैं, फिर हम जो पेन टूल से हम बात कर रहे थे कि शेप ड्रा होती है और पाथ हमारा होता है, वो भी हम देखेंगे कि क्या होती है वो चीज़। अब एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हम इससे कुछ भी जो है जो भी ड्रा करते हैं इससे वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बेसिकली एक शेप क्रिएट हो रही होती है। अब ये शेप हमारे पास क्रिएट हो रही है। आपको पता है कि ये जो शेप आपकी क्रिएट हुई है ये किसकी बेस पर हुई है? किन चीज़ों ने मिलकर इसको इस शेप को क्रिएट किया? पॉइंट्स। जी, आप उसको पॉइंट्स कह लें, आप उसको एंकर पॉइंट्स कह लें, आप उसको नोड्स कह लें, वो आपके ऊपर जिस तरह आप उसको इजीली रिमेंबर कर सकें। ठीक, अब ये क्रिएट हो गई। जो आपका यहाँ पर ये जो आपका पाथ सिलेक्शन टूल है ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी पाथ को जो है ना सिलेक्ट करता है। अब ये पूरी की पूरी पाथ को इसने सिलेक्ट किया, ये देखें ये पूरी की पूरी पाथ को सिलेक्ट करता है। मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, छोटी सी जगह भी सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी पाथ को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, उससे आप या चाहें तो ये देखें, मैंने इधर क्लिक किया, ये पूरी पाथ उसने सेलेक्ट कर ली, आपको चारों पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस तरह ड्रैग करूँगा तो सिर्फ मेरा ये पॉइंट जो है ना उसने सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये देखें। इसी तरह अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इसी तरह अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये वाला पॉइंट सेलेक्ट। अब इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का मकसद, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको मज़ीद जो है ना अलाउ करता है कि आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। लेट से मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, अब इस पॉइंट पर मैं क्लिक करके इसको अगर मैं मूव करूं तो ये देखें ये मेरा मूव हो सकता है। ठीक, ये मेरा मूव हो सकता है। और अगर मैं यहाँ आऊँ, इस कर्व हैंडल को छोटा करूँ, ये देखें छोटा मैं कर सकता हूँ इस कर्व हैंडल को। अगर मैं चाहूँ इस कर्व हैंडल को जो है छोटा करके या इस तरफ मैं मज़ीद खींचना चाहूँ मैं खींच सकता हूँ। ठीक, तो ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप मज़ीद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस नोड पर करनी है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मेरा ये वाला नोड अब एक्टिवेटेड है, ये देखें। या मैं इस नोड पर ऐसे सिलेक्शन करूँगा, मेरा ये नोड एक्टिवेटेड है। इसको चाहूँ तो मैं ड्रैग कर लूँ, ये देखें यहाँ तक ड्रैग कर लिया मैंने। ठीक, तो ये जहाँ पर आप जाएंगे उस स्पेसिफिक नोड को आपके सिलेक्ट करेगा और मज़ीद आपको ट्रांसफॉर्मेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप मज़ीद उससे ट्रांसफॉर्म कर लो इसको थोड़ा सा। ठीक, और ये रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। मैं ये देखें जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आपको पता है कि जो आपकी शेप बनती है, जो आपका पाथ क्रिएट होता है वो किसकी बेस पर होता है, वो पॉइंट्स की बेस पर होता है। लेट्स से ये पॉइंट्स हमने ऐड किए, यहाँ ऐड कर दिए ये पॉइंट, ये आपकी शेप बन गई है। ठीक है, अब आपको पता है इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की बेस पर बना है। जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, वैसे तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करें तब भी वो आ जाता है, एक्टिव हो जाता है पेन टूल पर रहते हुए। यानी कि आप पेन टूल पर है ना और अपना ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करें, ये देखें आपके पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पर आएँ, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर फिर मैं वही बात करूँगा कि कुछ लोग क्या करेंगे, पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके और यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे और फिर कह रहे होंगे कि जी हमारा तो ये एक पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, ये सारी मूव हो रही है। तो आपने ये देखना है कि आपका पाथ सिलेक्शन है या डायरेक्ट सिलेक्शन है। पाथ सिलेक्शन क्या करेगा, आप किसी भी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट करें ना तो वो पूरी की पूरी पाथ को सिलेक्ट कर लेगा। देखें सारे के सारे पॉइंट्स एक्टिव हो गए। अगर आप मूव करेंगे तो पूरी की पूरी शेप ये देखें मूव हो रही है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है, इससे आप एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन सेगमेंट को, एक एक जॉइंट को आप अलग से मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर ये देखें सिलेक्शन का तरीका, अब
या आप यहाँ आकर क्लिक कर लें इस पॉइंट पर, ये आपका सिलेक्ट। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पर क्लिक करें, थोड़ा सा ड्रैग करें, इस बॉक्स के अंदर इस पॉइंट को लाएं, आपने क्लिक छोड़ा, ये पॉइंट अब आपका एक्टिव। अब आप अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपका सिर्फ यही पॉइंट जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये देखें। तो ये आपको मज़ीद जो है ना थोड़ा सा अलाउ करता है कि आप इसमें मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। अगर मुझे इस पॉइंट को करना है, मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, मज़ीद मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। एक सेकंड दीजिएगा, जो है ना कॉल आ रही है। ठीक, तो आपका ये जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये आपको मज़ीद प्रोवाइड करता है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करो। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ इस पॉइंट को। ठीक, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को मैं मूव कर लेता हूँ, ये देखें। किसी कर्व हैंडल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से देखें मूव कर रहा हूँ। तो ये आपको मज़ीद फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप मज़ीद आपको ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स देगा। अब बात जो मैं एक कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम शेप ड्रा करें सिर्फ उसी के लिए करें। आपके पास जो पहले से शेप्स मौजूद हैं, लेट्स से ये देखें। अब ये शेप भी अगर आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसकी सिलेक्शन करें, ये देखें यहाँ पर आपके पास नोड्स नज़र आ रहे हैं। आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये देखें नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें भी ये देखें। ज़रूरी नहीं है कि जो शेप सिर्फ आप ड्रा करें उसी में हो। मैं यहाँ पर आया, मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट करूँगा तो उस साइड वाला भी आ गई कर्व। ठीक, मैं सिर्फ इस साइड पर क्लिक करता हूँ ताकि मुझे ये कर्व नज़र आए। तो मैंने इस हैंडल को पकड़कर इसको और ट्रांसफॉर्म किया। ठीक, अब मुझे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको मैंने थोड़ा सा और इस तरफ कर दिया, ये देखें। तो ये आपके ऊपर, आप चाहें तो अपनी बनी बनाई शेप्स को भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म मज़ीद। ये आपको अलाउ करता है कि आप मज़ीद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करें। ठीक, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, नाम मत भूलिएगा, ये ना हो कि आप अपने पाथ सिलेक्शन टूल से कर रहे हो। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, इसी पेन टूल पर रहते हुए उसको एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर आप अपना कंट्रोल प्रेस कर लें। ये देखें, जैसे ही मैंने अपना कंट्रोल का बटन प्रेस किया है, अब फिर यहाँ पर एक बात कि प्रेस करके एक दफ़ा छोड़ नहीं देना कि एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दें, नहीं, प्रेस करके रखना है। जब तक प्रेस करके रखेंगे आपका ये टूल एक्टिवेटेड रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। देखें, हूँ मैं पेन टूल पर ही, लेकिन मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है तो मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेटेड है। ये देखें, मैं मज़ीद अब जितना चाहूँ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखें, हैंडल छोटे बड़े कर सकता हूँ अपने। ठीक, तो ये टोटली आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर। अब इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आज इसलिए नहीं कर रहा कि जो है ना चीज़ें फिर मिक्सअप सी हो जाएंगी आपके पास। ठीक, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, देखें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, अब एक चीज़ जो हमारी रह गई थी, हमने यहाँ पर शेप ली थी, हम यहाँ पर ले लेते हैं पाथ। ठीक है, अब जो हम सिलेक्शन करेंगे वो हमारा एक पाथ बनेगा, जो भी हम चीज़ ड्रा करेंगे वो हमारी एक पाथ क्रिएट होगी। ठीक, अब उस पाथ को अगर आप चाहें तो मज़ीद फिर आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन में या शेप में, काम सारा वही रहेगा। ये देखें, पॉइंट्स की बेस पर बना रहा हूँ, ओके किया। अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक पाथ क्रिएट हो गया, पाथ। यहाँ पर आगे मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं ये जो मैंने सिलेक्शन की है, ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, ये जो मैंने पाथ क्रिएट किया है, इसको मैं क्या करूँ, अपनी सिलेक्शन बना लूँ, शेप बना लूँ या मास्क बना लूँ। अच्छा, अब ये जो फिर आपको पता है ये पॉइंट्स की बेस पर बना है, अगर आप चाहें तो अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मज़ीद जो है आप ये देखें
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो शेप बन गई उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यही तो मज़ा है इन वेक्टर शेप्स का कि आप जहाँ मर्ज़ी जब मर्ज़ी चाहें उनको चेंज कर सकते हैं, चाहे आप शेप ड्रा करें चाहे आप पाथ ड्रा करें। अब यहाँ पर मुझे कर्व पॉइंट चाहिए था, मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर कर्व पॉइंट ले आया। ये देखें, अब आपको पता है कि कर्व पॉइंट मैं कैसे लाया हूँ। ठीक, अच्छा ये देखें हमारी पाथ ये सिलेक्टेड है, ये हमने पाथ क्रिएट किया। अब इस पाथ को मैं आगे 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसकी शेप बना लूँ, देखें ऑटोमेटिकली ये एक शेप बन गई। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो जो है क्या कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसकी शेप बना लूँ, चाहूँ तो इसका मास्क, चाहूँ तो इसकी सिलेक्शन बना लूँ। अब ये एरिया है, मैं इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, ओके किया। ये देखें ये एरिया मेरा सिलेक्टेड है। ठीक, वो सारा इसलिए सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमारी लेयर 1 थी ये। ठीक, अच्छा ये टोटली आपके ऊपर, टोटली ये चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ करें। सिर्फ आपने क्या ख्याल करना है, आपने अपना ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ख्याल करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल, इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल करना है इन चीज़ों को। ठीक, ये आपको फैसिलिटी देगा कि आप कुछ भी ड्रा कर लें, कुछ भी शेप आप बना लें, जो है क्या कहते हैं कि किसी भी तरह आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें। ठीक, क्लियर है? सर कर्व हैंडल्स की लेंथ पर भी कर्व डिपेंड कर रही होती है? जी बिल्कुल, जितना आप उसको दूर करके ये देखिएगा, लेट से मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए मैं जितना इसको दूर करता जाऊंगा ना, जितना बड़ा करता जाऊंगा उतनी कर्व ज़्यादा होती जा रही है आपकी। ये देखिए उतनी कर्व ज़्यादा आएगी। जितना आपका कर्व हैंडल छोटा होगा ना, क्योंकि उस पॉइंट से कर्व आनी होती है ना। अब ये देखें थोड़ा सा छोटा सा उसमें कर्व आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारे कर्व हैंडल जो है वो बहुत छोटा है। ये देखें, तो ये इस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक, ये देखें अब फ़र्क देखें, तो ये आपका डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये डायरेक्ट जो वो है ना, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, सिलेक्शन टूल के बारे में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका ये जो आपकी शेप है उसको मज़ीद आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। ठीक, वो कैसे कि लेट से हमने ये एक चीज़ क्रिएट कर ली, बाद में हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी है बाद में। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब ये बन गई जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, इससे अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँ, ये देखिए मुझे इसके पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ये देखें मूव कर सकता हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा मज़ीद अलाउ करता है कि आप मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। ये देखें कर्व हैंडल भी आपको दिए हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना चीज़ें आपके लिए आसान करता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये चीज़ थी, आपको जिस साइड वाला कर्व हैंडल चाहिए हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके सेंटर में क्लिक करूँगा, ये देखें इसके दोनों कर्व हैंडल आ गए। आपको चाहिए एक साइड वाला, आपको कौन सा चाहिए था? एक साइड वाला चाहिए था। तो जिस साइड वाला आपको चाहिए आप उस लाइन की तरफ क्लिक करें। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, इस लाइन की तरफ मैं क्लिक करूँगा, ये आगे ज़रा इस लाइन की तरफ, यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करेंगे, इस साइड का कर्व हैंडल आपका एक्टिवेट होगा। इस साइड पर क्लिक करेंगे लाइन पर, तो इस साइड वाला कर्व हैंडल एक्टिवेट होगा आपका। और अगर आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो दोनों कर्व हैंडल आपके इसके एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको और चीज़ें मज़ीद आपके लिए आसान करता है।
ये थोड़ा सा और मज़ीद आपके लिए आसान करता है ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ एक चीज़ आपकी रह गई है पाथ वाली, पाथ की सिलेक्शन जो हम करते हैं उसको महफूज कैसे करें, या जो हम पाथ अपने क्रिएट करते हैं उनको हम जो है ना यहाँ पर पाथ में अपने पास सेव करते हैं यहाँ पर। वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं, ठीक। वो इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ फिर आपकी आगे भी यूज़ होनी है, कोरल में भी, इलस्ट्रेटर में भी, पेन टूल। ठीक है, अच्छा क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? यस सर। बाकी सबको सर एक क्वेश्चन है आपसे। सर आपने अभी जब शेप से उसको पाथ में चेंज किया था ना प्रॉपर्टी बार से, उसके बाद आपने वहाँ बनाई थी एक पिक्चर से बनाई थी, ड्रॉ की थी शेप, तो उसको आपने कर्व में किस तरह से कन्वर्ट किया था? आपने शायद एक क्लिक से किया था, या मुझे वहाँ पे समझ नहीं आई उस चीज़ की। ये देखें अब उसी तरह ये आपका पाथ भी उसी तरह, जो आपका पेन टूल जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है ना, जिस तरह का आपका, जी जिस तरह सर। से हमने शेप के लिए जिस तरह से हमने आपका पेन टूल इस्तेमाल किया है, उसी तरह आपका ये पाथ के लिए भी इस्तेमाल होगा, सेम टू सेम वही तरीका। आपको जहाँ पर कर्व करना है आप वहाँ क्लिक करके उसको रोटेट करें, और आगे वाला अगर ये वाला हैंडल आपको ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर आएँ, आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करें, वो कर्व हैंडल आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐड करना है, आप इस तरह कर्व ऐड कर लें। सेम ये वही तरीका है जो आपका पेन टूल में शेप के लिए, क्योंकि टूल वही है, उसका इस्तेमाल वही है। अब ये चूँकि पाथ बन गया है, पाथ के ऊपर भी आपका डायरेक्ट सिलेक्शन उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से शेप के ऊपर काम कर रहा था आपका। ये देखें, जिस तरह से आपका शेप के ऊपर काम कर रहा था उसी तरह से आपका पाथ के ऊपर भी काम करेगा ये। तो सर हम इसको, अगर हम कोई भी सपोज अभी कर्व्स हमने नहीं दिए, हम कोई भी शेप जो है ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में, जैसे कि पॉलीगॉन हम वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लाइन सिर्फ लगा के, उसके बाद हम कन्वर्ट पॉइंट टूल के साथ उसको कर सकते हैं मॉडिफाई। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप जिस पॉइंट को मर्जी जो है ना, लेट से ये हमारा, ये देखें ये हमने सिंपल लाइंस की मदद से एक ट्रायंगल को हमने बनाया था। आप क्या करें, आपने कहीं पर भी कर्व ऐड नहीं किया, आप अपने जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट है उससे आप इस पॉइंट पर क्लिक करें, ड्रैग करें, इसके कर्व हैंडल्स आ जाएंगे। ठीक, इस पॉइंट पर क्लिक करें, ड्रैग करें, कर्व हैंडल्स आ जाएंगे। इस पॉइंट पर क्लिक करें, ड्रैग करें, आपके कर्व हैंडल्स आ जाएंगे। आप मॉडिफाई कर अच्छा सर, सकते हैं। यहाँ पे आपने ये ड्रॉ किया, अब हम इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कौन कौन से उनको डिलीट करेंगे और किस तरह से करेंगे, ये मुझे बता दें। डिलीट, ये पूरा पॉइंट आपने डिलीट करना है? नो सर, पॉइंट डिलीट नहीं करना, मतलब आगे कुछ ड्रॉ नहीं करना आप। तो ये आपका हो गया ना, ये बन गया, आगे कुछ ड्रा नहीं होगा, आप ना करें बेशक ड्रा। अच्छा, और अगर कुछ ड्रॉ करना है तो उस केस में फिर क्या करें? उस केस में ये है ना कि वो डिपेंड करता है, अगर तो आप शेप ड्रा कर रहे हो ना, देखिए अगर तो आप जी शेप ड्रा कर रहे हो तो फिर क्या है, फिर तो आपका ऑटोमेटिकली, ये देखें मैं यहाँ पर आऊँगा पेन टूल पर, यहाँ मैं शेप ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिएगा, तो आपको पता है शेप ऑटोमेटिकली अपनी एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेती है। ठीक, ये मैंने एक शेप क्रिएट की, हो गई, देखें यहाँ पर ये शेप 1 पर बनी। अब जब मैं ऑटोमेटिकली दूसरी शेप को क्रिएट कर रहा हूँ
अगर आप अपने लेयर पैनल में गौर करें तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, लेयर 2 पर दूसरी शेप आ गई है। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि शेप टूल जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप जब भी शेप क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक नई वेक्टर शेप लेयर बनती है, उस पर क्रिएट होती है। अगर आपको इनको मर्ज करना था तो फिर आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी थी। जी सर। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा था कि ये जो शेप बनी है इसी के अंदर दूसरी शेप जो मैं बनाऊं इसके साथ मर्ज हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो मुझे कंबाइन वाले जो है हमारा ये कंबाइन शेप्स, इस पर क्लिक करना था यहाँ से। और फिर जब मैं इसको ड्रा कर रहा था कोई भी शेप, ये देखें लेट्स से ये, और मैंने एंकर पॉइंट ख़त्म किया और इस तरफ आ गया मैं, और फिर यहाँ पर तो ये देखें अब उसके साथ ये क्या होगी, कंबाइन होगी। अगर आप न्यू करेंगे, न्यू लेयर, तो ऑटोमेटिकली जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपकी नई लेयर पर ही जनरेट होगा। जी सर। सर ये कंबाइन वाली चीज़ को आप हिस्ट्री पैनल से रिवर्स करें ना, तो जो आपने पहले से बनाई थी एक शेप, जब आपने बनाई थी उस शेप को ड्रॉ करें, तो वहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। यहाँ पर इससे पिछला स्टेप जो था, ये चीज़, ये चीज़ सर यहाँ पे अब ये सपोज ये एक डी है, इसके किसी भी पॉइंट से हमें कोई और चीज़ ड्रॉ करनी है, किसी और चीज़ को बनाना है, तो वो आप यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे? समझा नहीं मैं, इस पॉइंट से मुझे कुछ और ड्रा करना है। जी इस पॉइंट से कुछ और अगर आपने ड्रॉ करना है तो मैं क्लिक करूंगा उसी पॉइंट पर और जी आगे सर। मेरा वहां से पॉइंट ये देखें कंटिन्यू हो जाएगा। जी और अगर ठीक। मैं जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यू करना चाहें आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस पर वापस जाएंगे ना, देखिएगा यहाँ जब मैं जी सर। वापस आया हूँ ना तो आपके पास यहाँ पर माइनस शो हो रहा था। जब मैं माइनस शो करूँगा तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये देखें अलग हो गया। तो आप ओके। इसको जिस तरह मर्जी फिर ले जाएं। जी सर ठीक है। ओके थैंक यू। जी और है किसी का क्वेश्चन? नहीं तो मैंने असाइनमेंट के बारे में अब आपको बताना है। नो सर समझ आ गई। अच्छा मैंने असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दें जो है ना, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बताता हूँ। सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा आप लोग। सर एक क्वेश्चन था। आप बस सिर्फ 1 सेकंड दें, मैं वापस आता हूँ, फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा।